हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करेंगे ना आज आपका हैशटैग नंबर 2 एफवाई बैफ सेमेस्टर 1 के जो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, देखो अगर आप सीए से कंपेयर इसको कर रहे हो, एफए से कंपेयर कर रहे हो ना, तो मुझे लगता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन के मामले में प्लस ये आपका पार्ट 1 अगर मैं बोलूं मींस सेमेस्टर 1 में ना सबसे इजी टॉपिक ये बनता है, एंड जब थर्ड ईयर में जाते हैं ना सबसे हार्ड टॉपिक ये बन जाता है। सर क्या रीजन है? देखो थर्ड ईयर वाले बच्चे जो आपके बैच में अगर कोई कांटेक्ट में होगा ना उससे पूछना कि थर्ड ईयर में सबसे हार्ड टॉपिक कौन सा लग रहा है, सबसे हार्ड सब्जेक्ट कौन सा लग रहा है, तो बोलेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्योंकि वहां पे चैप्टर पहली चीज तो पढ़ जाते हैं, सेकंड चीज ना इतना डिटेल वहां पे पढ़ना है ना कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। उसके कंपेयर में अगर आप ये टॉपिक पिक करते हो, मतलब जो आपका सिलेबस है ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का 1 का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट 1 का मतलब सेमेस्टर 1 में जो पढ़ते हो ना, लिमिटेड चैप्टर है भाई, लिमिटेड नंबर ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। शॉर्ट नोट्स की बात करूंगा लिमिटेड है कंपेयर टू टीवाई से कर रहे हो, एसवाई से कर रहे हो तो ध्यान से देखो, सुनो, समझो, बहुत ज्यादा डिफरेंट लेवल के सम भी नहीं है। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे आप में कोई स्कोर करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। 75 मार्क्स का आपका देखा रहेगा आपने सिलेबस एंड पेपर पैटर्न है हैशटैग 1 में, जो कि मैं अच्छे से डिटेल में आपको एक्सप्लेन करा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, तो सर ऑब्जेक्टिव का कुछ इंपॉर्टेंट है क्या? तो ऑब्जेक्टिव में जो मेरा इंपॉर्टेंट है ना सजेशन है, हर एक टॉपिक से करो, एंड जो आपका बुक जो भी बुक आप प्रेफर कर रहे हो ना वहां से कर लो कंप्लीट, उसी में से आएगा या उसके जैसा, मींस उसके बाहर कुछ नहीं आने वाला, वैसे ही आने वाले। प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करेंगे सीधा कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको इस टॉपिक में, ध्यान से देखो, सुनो, समझो। क्वेश्चन नंबर 2 ना जो आपका आएगा क्वेश्चन ना प्रेजेंट वैल्यू पूछा जाएगा और ऑप्शन में फ्यूचर वैल्यू। ध्यान रखना, दो प्रेजेंट वैल्यू एक साथ पूछने का चांसेस बहुत कम रहता है, बहुत कम रहता है। और ध्यान रखना दो फ्यूचर वैल्यू का भी साथ में पूछना बहुत चांसेस कम रहते हैं, मींस एक प्रेजेंट वैल्यू पूछेगा, एक फ्यूचर वैल्यू पूछेगा। जो बच्चों ने ऑलरेडी प्रैक्टिकल किया होगा तो आपको ही पता है कि सर बहुत ज्यादा टाइप के सम नहीं है, बहुत ज्यादा हार्ड लेवल का सम नहीं है। मतलब ये जो अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 2 का जो 15 मार्क्स है ना बहुत आसानी से मिल जाएगा, एकदम सिंपल सा, बस फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है, वैल्यू पुटअप कर देना है, आंसर ले लेना है प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू का। प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू कर लिया, 15 मार्क्स कंपलसरी आपको मिलेगा, कंपलसरी लिख लो, वहां पे 100% बोल रहा हूं। थर्ड का, हाँ अगर मुझसे आप पूछे हुए तो थोड़ा सा मींस ज्यादा अगर टाइप्स के सम है ना वो हमारे लीवरेज वाले टॉपिक है भाई, क्योंकि आप सबने लीवरेज पढ़ा, 3 टाइप के हमारे लीवरेज होते हैं, तो तीनों पूछे जाएंगे। 15 का तो तीनों पूछे जाएगा, कॉमन सी बात है। जब टाइप का भी इसमें भी सम पढ़ते हो ना तो आगे देखोगे, आगे सिंपल वाले सम को दिए गए, पीछे थोड़ा सा और जाओगे तो सर लेवल थोड़ा सा बढ़ता है। तो ध्यान रखना जहां से लेवल बढ़ता है ना उसी टाइप के क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा आते हैं। जैसे मैं बता दूं ना, ये देखो आप रेशियो अगर याद होगा फाइनेंशियल लीवरेज वाला, देखो ऐसा कुछ तो दिया होगा 3:2 याद होगा जो बच्चों को, तो या फिर ऐसे ही दिया रहेगा रेशियो में, फाइनेंशियल लीवरेज रेशियो दिया रहेगा 3:25 ऐसे समथिंग कुछ तो रेशियो दिया होगा ना। ये वाले टाइप जरूर प्रैक्टिस आप लोग कर लेना, रेशियो वाले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत इजी भी है ये वाले टॉपिक्स। एंड आगे सिंपल वाला जब आपको आता ही है ना, ये टॉपिक अगर आ गया तो सिंपल वाला तो ऑलरेडी आ जाएगा, क्योंकि उसमें तो वैल्यू पुटअप करनी रहती है भाई, फॉर्मूला जो भी आपका दिया गया उसमें। तो लीवरेज टॉपिक के ऑप्शन में लीवरेज आएगा और इसके चांसेस आने का एक ही क्वेश्चन बनता है, सीधा 15 का बनेगा, तो बड़ा क्वेश्चन का अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, मींस बड़े क्वेश्चंस लीवरेज वाले ना अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। 15 मार्क्स अगर चाहिए तो 15 + 15 हो गए 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल। देखो अगर मैं कंपेयर करूंगा सीए से, आप कंपेयर करो, सीए का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दे चुका, देखो इसका कंपेयर आप सीए से करोगे तो कितना, मतलब मुझे लगता है हार्ड लेवल है। हार्ड लेवल की वजह से बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हार्ड मतलब वैसा हार्ड नहीं है कि मतलब बहुत हार्ड लेवल है, हार्ड लेवल मतलब हार्ड क्वेश्चन नहीं है, मैं बता रहा हूं सिर्फ यहाँ पे। जैसे देखो प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू के आपका हो गया 15 मार्क्स, बट सीए में क्या था, आपने अगर मटेरियल कॉस्टिंग पिक किया तो आपको फीफो पढ़ना है, वेटेड पढ़ना है, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो पढ़ना है, स्टॉक लेवल पढ़ना है, मतलब 4 टॉपिक। और उसके अंदर भी आप देखो कि फीफो एंड वेटेड के अंदर भी काफी टाइप्स के, उसका कंपेयर थोड़ा इससे कर लो आप, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू काफी इजी कॉन्सेप्ट आपका बनता है, तो सिंपल सा बात है। एंड अगर इसका कंपेयर मैं एफए से भी करता हूं तो वहां पे भी आप देखोगे काफी हार्ड, इससे तो हार्ड ही लगेगा आपको। सेकंड देखो लीवरेज के ऑप्शन में पूछा और टाइप्स के सम भी नहीं है, 2 से 3 टाइप, ज्यादा से ज्यादा वो भी मैं बता रहा हूं। इसका कंपेयर आप अगर सीए से करोगे तो सेम वही प्रॉब्लम। लेबर कॉस्टिंग अगर आप सिलेक्ट करते हो तो लेबर कॉस्टिंग में अलग अलग लोगों ने अलग अलग फॉर्मूले दिए, वो पढ़ो। फिर
एफिशिएंसी वेजेस रेट भी निकालो, लेबर टर्नओवर का कहानी थोड़ी सी पढ़ो, मतलब कई टाइप्स पढ़ने पड़ते सीए में कंपेयर टू इसके मींस एफएम के। तो एफएम आपका इजी टॉपिक है, सेमेस्टर 1 में बहुत सिंपल सा है, बहुत प्रैक्टिकल नहीं क्वेश्चंस करने हैं, बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं करने, कुछ सम्स प्रैक्टिस करो। कंपेयर टू सीए एफएस बहुत इजी है और स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन कौन सा आ सकता है सर? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर आएगा, ध्यान से सुन लो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला कॉन्सेप्ट है, छोटे छोटे ही पूछे जाएंगे बट ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, 8-7 में पूछे जाते हैं। बहुत इजी टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है, ध्यान से अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और ध्यान रखना कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ना पीछे जाओगे, मींस लास्ट के 3-4 पार्ट जो देखोगे ना, बुक्स तो नहीं यहाँ पे, नहीं तो आपको ऑलरेडी गाइड करता मैं यहाँ पे, वहां पे क्लियर तो आपको दिखेगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल और टेबल वाले जो सम्स है वो मुझे याद है अभी भी बैक में जब मैंने अब किया था, तो टेबल वाले जो है ना बड़े वाले थोड़े से, ये सीधा 15 का आएगा। अगर ये आया ना तो ये 15 मार्क्स का सीधा क्वेश्चन बनेगा और काफी इजी भी अगर टेबल प्रिपरेशन करने आता है तो, जो बच्चों को समझा होगा तो। नहीं तो सिंपल से ना भाई कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर वाला ना थोड़ा सा फॉर्मूला ध्यान में रख लेना। फॉर्मूला ध्यान में अगर रखते हो तो ये 2 क्वेश्चन तो आना कंपलसरी है, ये भी बनेगा। मेरा सजेशन है आप सब प्रैक्टिस करके जाओ भाई, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर भी करके जाओ, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी करके जाओ। तो आपको टॉपिक देखना कौन सा इजी सबसे दिख रहा है, टाइम जिसमें कम लगेगा ना वो प्रैक्टिस कर लेना। इसका शॉर्ट नोट्स अगर बात करोगे, फिर से मैं बोलूंगा सीए एफएस है ना बहुत इजी है, क्योंकि काफी चीजें आपने ना 12th क्लास में सुनी हुई है। कुछ चीजों को अगर मैं छोड़ देता हूं तो जैसे ध्यान से सुन लो पहले क्या चीजें नहीं है। पहले तो आपको ये लीवरेज अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। सर लीवरेज क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स भी है, टाइप्स भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना। एक क्वेश्चन कंपलसरी यहां से फंस जाएगा, या तो लीवरेज ही आएगा या तो फाइनेंशियल लीवरेज, ऐसा उसके टाइप्स में से पूछ सकते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अब ये देखो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूं, ये चीज ना यहां से देखो एक क्वेश्चन मिनिमम लिख रहा हूं और 2 क्वेश्चन के बनने के चांसेस होते हैं। लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस सीएसपी में पढ़ा हुआ सा लगता है, अच्छे से पढ़ा हुआ नहीं, अच्छे से पढ़ा हुआ लगता है, तो वहां से ना क्वेश्चन बनने के चांसेस आपके हैं। अदरवाइज देखो आपको सिंपल सा बोल देंगे भाई प्रेफरेंस शेयर एक्सप्लेन करो, डिबेंचर एक्सप्लेन करो, इक्विटी शेयर एक्सप्लेन करो, तो ये अब यहाँ पे ऐसा भर के मतलब नहीं है, ऑलरेडी काफी चीजें सुनी हुई है और इसके अंदर का थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेना। यहाँ से एक क्वेश्चन मिनिमम, 2 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आएगा। नेक्स्ट हमारा सर एक तो फाइनेंशियल डिसीजन, थोड़ा सा इसकी कहानी पढ़ लेना। लास्ट अगर मैं बात करूं सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल की भी कहानी थोड़ी सी पढ़ना। प्रैक्टिकल तो आप कर ही रहे हो, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर तो पढ़ रहे हो ना, तो थोड़ा सा उसका स्टार्टिंग है ना, थोड़ा सा मीनिंग वगैरह पार्ट भी पढ़ लोगे ना तो काफी इजी कॉन्सेप्ट है। उसके बीच का कोई भी टॉपिक दिया ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव अगर मैं शॉर्ट नोट्स की बात करता हूँ तो 3 आउट ऑफ 5 ना इसका इजिली हो जाएगा। मतलब ऐसा मुझे नहीं लगता किसी बच्चों को 5 में से 3 ऐसे वर्ड आएंगे, ऐसा शॉर्ट नोट्स लिखने को आएगा ना, हर बच्चे ने सुना होगा वो टॉपिक, वो नाम सुना होगा 12th क्लास में, प्लस इसमें प्रैक्टिकल करते 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 सुना होगा। तो इसका अगर मैं कंपेयर करता हूं भाई सीएएफ से, तो मुझे लगता है इसमें बहुत कम मेहनत आपको करनी है, बस ध्यान से सुन लो, समझ लो, जो प्रैक्टिकल बताए ना वो कर लेना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना इनको लगता है ये प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू का सम आता ही नहीं है, प्रॉब्लम फंसा होगे। भाई कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर भी अच्छे से कर लेना। उनको पूरे टॉपिक में काफी बच्चों को ना सिर्फ यही टॉपिक प्रैक्टिकल दिखता है, वो टॉपिक सिर्फ 15 का ही, बाकी रिमेनिंग 30 मार्क्स यहां से इस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, ये तो आप लिख के रख लो। आपके कॉलेज में अगर कंप्लीट सिलेबस कराया है या फिर कोई टॉपिक्स नहीं कराया ना, तो भी पेपर पैटर्न ऑलमोस्ट ऐसे ही दिखेगा। अगर नहीं कराया कोई टॉपिक तो और एडवांटेज आपको मिलेगा भाई। मान के चलो 4 से 5 चैप्टर ही आपको, और उसमें से कोई हटा दिया तो कॉमन सी बात है वो प्रैक्टिकल हटा के दूसरा ही पूछेंगे ना, मतलब एक चैप्टर का फिर ज्यादा वेटेज हो जाएगा। एंड अगर कंप्लीट सिलेबस कराए हैं तो पेपर पैटर्न कुछ इसी तरीके से आपको दिखने वाला है, कंप्लीट ऐसे दिखेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। सुन लो, समझ लो, किसी बच्चों को ना कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन अगर लग रहा होगा ना तो कमेंट कर देना। और ध्यान से सुनो, समझो कि एफआई बैफ वाले जो बच्चे हैं ना हमारे, वो बिजनेस कम्युनिकेशन का जो इंपॉर्टेंट बीकॉम को दिया गया ना, आपको फॉलो नहीं करना है, क्योंकि आपका अलग चलेगा।
आपका 75 का पैटर्न है, तो आपका कॉमन सी बात है पेपर पैटर्न ही अलग है। और जो मैंने वहां पे उनका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया है वो फॉलो मत करना, आपका सेपरेट आएगा। इसके जस्ट बाद ही आपका 2 सब्जेक्ट बच रहा है, एक तो हमारा शायद से बिजनेस एनवायरनमेंट बच रहा है, सेकंड हमारा बीसी बच रहा है। तो इसका सिलेबस पेपर पैटर्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आपको आज ही प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आई थिंक शायद से FY बैफ ना कंप्लीट सिलेबस पेपर पैटर्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सब सब्जेक्ट की वीडियो आपको मिल जाएगी आज के दिन ही। तो चलिए, वीडियो हेल्पफुल लग रही है ना तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे कमेंट ऐड कर दो। एंड FY वाले बैफ के जो बच्चे ना उनको शेयर करते रहो भाई, बीकॉम का क्राउड ज्यादा है चैनल पे, बैफ का कम है, तो बैफ की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ाओ। क्वांटिटी बढ़ाओगे ना तो सेमेस्टर 2 में जो आप डिमांड करोगे सर ये चैप्टर की सीरीज लेके आओ, तो सीरीज लेके आ जाएंगे FY बैफ वालों के लिए भी सेमेस्टर 2 में। तो इसका एडवांटेज है कि यही मिलेगा कि जितने ज्यादा लोग कमेंट ऐड करते हैं सर सीरीज जैसे बीकॉम का दिखता है मुझे कि बीकॉम के भाई व्यूज भी अच्छे जा रहे हैं, कमेंट भी आते रहते हैं सर ये टॉपिक चाहिए वो टॉपिक चाहिए, तो उनको उस तरीके से सीरीज मिलती है। ऐसा बैफ वाले भी जुड़ेंगे जितने ज्यादा ना उतना ज्यादा आप लोग के लिए बेनिफिट होगा कि हर सेमेस्टर में कुछ ना कुछ नया और एडिशनल सब्जेक्ट का सीरीज आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम लोग अदर आपके जो सब्जेक्ट बचे ना उसके सिलेबस पेपर पैटर्न एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।